Hello everyone, welcome to the channel. In this video, we'll look at the question 1791C prepend and append. ठीक है, आज ये वाला क्वेश्चन देखेंगे. Let's see the question. Question says Timur. Timur, it's an individual, किसी के बारे में बता रहा है. Initially had a binary string. उसके पास एक स्टार्टिंग में एक बाइनरी स्ट्रिंग था. बाइनरी स्ट्रिंग यानी ऐसा स्ट्रिंग जिसका एलिमेंट्स जीरोस और वंस में रहेगा. ठीक है, दैट इज द बाइनरी स्ट्रिंग. उसका पॉसिबली स्ट्रेंथ जीरो भी हो सकता है, ये एक कंडीशन दिया हुआ है. उसने क्या किया, ही परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन सेवरल टाइम्स. उसने क्या किया कि उसके पास जो स्ट्रिंग था, स्टार्टिंग में जो स्ट्रिंग था, उसने क्या किया, उस स्ट्रिंग के फर्स्ट और लास्ट में जीरो या वन, या तो आइदर जीरो और वन या वन और जीरो ऐड करना स्टार्ट किया. ठीक है, लेट्स सपोज तिमूर के पास ओरिजिनली एक नंबर था या स्ट्रिंग था 1011. उसके पास ओरिजिनली ये स्ट्रिंग था. ठीक है, उसने क्या किया, उसने आइदर इसके लास्ट में, आइदर फर्स्ट में ज़ीरो ऐड किया और लास्ट में वन, या फिर उसने ये किया 1011 में आइदर वन फर्स्ट में ऐड किया एंड लास्ट एलिमेंट उसमें ज़ीरो ऐड किया है. ये पॉसिबल हो सकता है. ठीक है, तो तिमूर क्या कर रहा है, उसके पास जो ओरिजिनली जो स्ट्रिंग है उसको वो रिपीटेडली उसके फर्स्ट एंड लास्ट में आइदर ज़ीरो वन वन ज़ीरो बार बार उसमें अटैच कर रहा है. ठीक है, तो हम लोग को इसमें करना ये है कि हम लोग को दिया जाएगा तिमूर का फाइनल स्ट्रिंग. फाइनल स्ट्रिंग यानी जिसमें वो नंबर्स एडेड किए हुए रहेंगे. ठीक है, और हम लोग को निकालना है कि उसका ओरिजिनल स्ट्रिंग क्या था. ठीक है, तो लेट्स सी द एग्जांपल. यहाँ पे एग्जांपल जैसे देख सकते हैं 100 100 है. तो तिमूर ने क्या किया कि स्टार्टिंग में एक वन ऐड किया है और एक लास्ट में वन ज़ीरो ऐड किया है. तो इसमें हम लोग देखते हैं कि उसका ओरिजिनली स्ट्रिंग क्या था, वो एक ही एलिमेंट था, दैट इज ज़ीरो. तो हम लोग को फाइंड आउट करना है कि उसका ओरिजिनल जो स्ट्रिंग था उसका साइज क्या है. जैसे इस केस में इसका ओरिजिनल स्ट्रिंग साइज है वन, क्योंकि एक ही यूनिक है. ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं. लेट्स सपोज अनदर स्ट्रिंग, दिस वन 0 1 1 एंड 1. तो स्टार्टिंग में अगर हम लोग चेक करेंगे कि इस स्ट्रिंग के फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट्स को हम लोग चेक करते हैं पहले. फर्स्ट और लास्ट में देखते हैं कि दोनों डिफरेंट है, दैट मीन्स वो ऐड कर सकता है, दैट मीन्स वो ऐड किया है. तो इसको हम लोग स्किप करते हैं. ठीक है, दैट मीन्स ये जो फर्स्ट वाला है एंड ये जो लास्ट वाला है, ये दोनों तिमूर ऐड किया है. तो उसका ओरिजिनल, उसके बाद वाला अगर देखें तो देखते हैं कि दोनों डिफरेंट है. दैट मीन्स तिमूर तो दोनों सेम नंबर नहीं कर सकता. तिमूर का मेन जो कॉन्सेप्ट है वो है कि वो फर्स्ट एंड लास्ट में ज़ीरो या वन कुछ भी एक ऐड कर सकता है. ठीक है, इसका ओरिजिनली स्ट्रिंग दैट मीन्स ये 11 था. तिमूर का इसका ओरिजिनली जो स्ट्रिंग था दैट इज़ वन एंड वन, और इसका साइज है टू. ठीक है, यहाँ आउटपुट देख सकते हैं. हम लोग को ओरिजिनल स्ट्रिंग का आउटपुट निकालना है. ठीक है, लेट्स सपोज एक और स्ट्रिंग जैसे इसमें देखते हैं 1011. ठीक है, 1011 में देखते हैं कि फर्स्ट और लास्ट जो स्ट्रिंग है दोनों सेम है. दैट मीन्स ये तो तिमूर ऐड नहीं कर सकता, क्योंकि आइदर तिमूर का कंसेप्ट है या तो फर्स्ट में वन ऐड करेगा या ज़ीरो, और लास्ट में आइदर ज़ीरो और वन ऐड करेगा. ठीक है, तो ये तो सेम सेम हो रहा है, दैट मीन्स यही ओरिजिनली स्ट्रिंग है. क्योंकि यहाँ पे इनिशियली इसमें वो स्पेसिफाई कर दिया है कि कुड बी ऑफ पॉसिबली ऑफ लेंथ ज़ीरो भी हो सकता है. ठीक है, इसको कैसे कर सकते हैं सिंपली. लेट्स सपोज एग्जांपल लेते हैं वन, लेट्स सपोज 0111 इसको लेते हैं. ठीक है, तो इसमें हम लोग कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे, हम लोग का कंसेप्ट ये है कि अगर फर्स्ट या फिर जो लास्ट है, ठीक है, लेट्स सपोज ये एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का साइज फोर है, दैट मीन्स इसमें फोर एलिमेंट्स हैं. तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को चेक करेंगे सबसे पहले. ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट एंड लास्ट को चेक किए, क्या वो इक्वल है. हम लोग का टारगेट ये है कि जब तक हम लोग को कोई इक्वलिटी ना मिले, जब तक हम लोग इक्वल ना मिले तब तक हम लोग क्या करेंगे, काउंट करते हुए चलेंगे. लेट्स सपोज
स्टार्टिंग वाला को हम लोग जब चेक किए, स्टार्टिंग वाले और जो लास्ट एलिमेंट है जब चेक किए तो देखिए दोनों इक्वल नहीं है। दैट मीन्स इसका एक काउंट करते हैं कि ये इक्वल नहीं है, दैट मीन्स इसका काउंट अभी 1 रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो पहला जो चेक पॉइंट, जो पहला जो चेक कर रहा है, एक सपोज करते हैं ये 2 पॉइंटर ही है, ठीक है। अब इसका एक पॉइंट इसको आगे कराएं, ठीक है, और उसी तरह जो लास्ट से जो आ रहा था उसका एक पॉइंट को हम लोग पीछे करेंगे। अब हम लोग ये दोनों वैल्यूज का चेक करेंगे, देखते हैं कि दोनों ये तो सेम हो रहा है। जहाँ सेम हो रहा है वहीं पे हम लोग अपना लूप, जो चेकिंग का लूप है उसको ब्रेक करके हम लोग बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। बाहर निकलने के बाद अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग जो चेक किए, चेक करने के बाद हम लोग जो फाइंड आउट किए कि अ, इसमें जो हम लोग चेक किए तो इसमें हम लोग क्या निकला, काउंट 1 निकला, ठीक है। दैट इज क्या था, 0 1 एंड 1, ठीक है। ये था ओरिजिनल स्ट्रिंग, और नॉट ओरिजिनल, ये हम लोग को फाइनल मिला तिमूर जब उसमें कुछ ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि काउंट जो हम लोग किए तो दैट मीन्स कि पहला और लास्ट का एक हम लोग काउंट किए, एक काउंट रखे, ठीक है, एक स्टेप का काउंट। और जैसे हम लोग नेक्स्ट स्टेप में गए तो देखें ये तो इक्वल हो रहा है, इक्वल होने से हम लोग क्या किए, ब्रेक कर दिए लूप को। अब अगर हम लोग देखेंगे कि हम लोग को तो साइज निकालना है, तो साइज निकालना है दैट मीन्स ओरिजिनली जो एरे का साइज था दैट इज 4, 4 से जितना हम लोग स्टेप लिए, दैट मीन्स यार जैसे भले ही इसमें हम एक स्टेप लिए तो इसका डबल कर देंगे, ठीक है। इसका जो भी आएगा वैल्यू इसका हम लोग इसका इंटू 2 कर देंगे, दैट मीन्स जैसे ये टोटल स्टेप्स लिया दैट इज 2, 2 स्टेप्स लिया। तो टोटल जो एरे का जो साइज या स्ट्रिंग का जो साइज रहेगा उससे अगर हम लोग कितना स्टेप या कितना हम लोग एलिमेंट्स को स्किप या हटाए हैं या फिर कह सकते हैं कि इग्नोर किए हैं, तो टोटल दैट वुड बी 4 - 2, यानी टोटल 2 एलिमेंट्स है, दोज आर द ओरिजिनल साइज ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स सपोज दिस वन, ठीक है, दिस वन 1 0 1 0 1 1 0, ठीक है। इसको देख लेते हैं। हम लोग देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट से लेते हैं, फर्स्ट एंड द लास्ट वन, ठीक है। फर्स्ट एंड लास्ट वन का जब चेक किए, सबसे पहले चेक किए तो पहले हम लोग का काउंट का वैल्यू क्या था, दैट इज 0 से स्टार्ट है, ठीक है। काउंट का वैल्यू हम लोग 0 से स्टार्ट किए। तो जैसे देखिए सबसे पहले हम लोग चेक किए क्या ये इक्वल है, इक्वल नहीं है, दैट मीन्स काउंट का वैल्यू अभी 1 हुआ। फिर हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट वाला को चेक करेंगे, देखते हैं कि ये भी इक्वल नहीं है, दैट मीन्स काउंट का वैल्यू +1 दैट इज 2 हो गया। नेक्स्ट फिर चेक किए तो अब हम लोग अगर देखते हैं जैसे ही हम लोग नेक्स्ट चेक करने गए, यहाँ देखिए कि दोनों तो सेम हो रहा है, दैट मीन्स ये यहीं तक रहेगा। तो हम लोग कहाँ काउंट कहाँ तक हुआ, दैट इज काउंट का साइज 2 हुआ। 2 मीन्स यानी हम लोग 4 एलिमेंट्स को स्किप किए या हटाए कह सकते हैं, 4 एलिमेंट्स को इग्नोर किए, दैट इज काउंट इज इक्वल टू, अब इसका डबल कर देंगे दैट इज 4 एलिमेंट्स हो गया। अब साइज क्या था, ओरिजिनल ओरिजिनल इसका साइज था 1 2 3 4 5 6 7, 7 था, ठीक है। तो 7 से हम लोग कितना एलिमेंट्स को स्किप कर रहे हैं, 7 - 4 दैट इज 3। तो ओरिजिनल क्या होगा इसका, देखिए ओरिजिनल साइज क्या था, 3, ठीक है। ये है कंसेप्ट, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसका कोड देख लेते हैं, कोड कैसा रहेगा। तो इसका इनपुट क्या है, सबसे पहले नंबर ऑफ टेस्ट केस, यानी हम लोग कितना बार इनपुट या कितना टेस्ट केस लेने वाले हैं, ठीक है। टेस्ट केस लेने के लिए एक हम वेरिएबल ले लेते हैं, सपोज टी नाम से रख लेते हैं, इसको हम लोग रीड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करना है कि एरे का साइज बताना है, ठीक है। ये तो टेस्ट केस हुआ, अब टेस्ट केस को हम लोग क्या करते हैं, लूप में चलाते हैं, वाइल कि हम लोग कितना टेस्ट केस ले रहे हैं। और हर बार जो टेस्ट केस आएगा, हर टेस्ट केस में स्टार्टिंग में क्या लेना है, सबसे पहले एक इंटीजर लेना है, इंटीजर जो कि स्ट्रिंग का साइज बताएगा। यानी जैसे हम लोग लिए ना यहाँ पे 3, 3 और क्या क्या एलिमेंट्स लिए स्ट्रिंग का, दैट इज 1 0 0, दिस इज द स्ट्रिंग। तो एरे का साइज क्या है, सॉरी स्ट्रिंग का साइज क्या है, 3, एंड उसका जो स्ट्रिंग क्या है 1 0, यहाँ देख सकते हैं साइज 3 यानी 3 एलिमेंट्स है इसमें, ठीक है। तो लेट्स सपोज
एक इंटीजर ले लेते हैं n नाम से, ठीक है, n नाम से ले लिए और इसको हम लोग रीड करेंगे। और एक स्ट्रिंग भी ले लेते हैं, एक स्ट्रिंग स्ट्रिंग s नाम से, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, नम जो हम लोग इंटीजर लेंगे उसके बाद ही स्ट्रिंग को भी रीड कर लेंगे। ओके, इसका तो हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्या करना होगा, हमें एक काउंटर की भी ज़रूरत पड़ेगी, जो हम लोग एक एक करके काउंट करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो काउंटर को हम लोग इनिशलाइज कर देते हैं, एक काउंटर नाम से, काउंट नाम से एक तो वेरिएबल ले लेते हैं इंटीजर टाइप, जिसको हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज, ये तो अभी लूप स्टार्ट हुआ, ठीक है। लूप्स यहाँ पहला जैसे नंबर ऑफ, जैसे यहाँ 9 एलिमेंट्स, ये 9 टेस्ट केसेस ले रहे हैं, ठीक है। हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि जैसे 9 जो टेस्ट केस ले रहे हैं, तो उसमें से ये पहला टेस्ट केस हुआ। पहला टेस्ट केस में जैसे पहला जो इनपुट लेगा दैट इज द नंबर, कि एरे का साइज, स्ट्रिंग का साइज क्या होगा। उसके बाद स्ट्रिंग लेना होगा, दैट इज स्ट्रिंग, जो यहाँ जो 100 हो रहा है दैट इज द स्ट्रिंग। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ये तो हम लोग इनपुट लेने का हो गया। अब हम लोग को क्या करना होगा कि हम लोग लूप चलाएंगे। लेट्स सपोज 0 1 1 1, ठीक है। तो हम लोग का क्या है, हम लोग पहले लूप ले लेते हैं, तो फॉर लूप ले लेते हैं। इसका आई 0 से स्टार्ट करते हैं, आई लेस देन n करते हैं, एंड आई प्लस प्लस रखें, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट इज, हम लोग का कंसेप्ट ये है कि हम लोग क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट वाला एंड द लास्ट वाला, ठीक है, फर्स्ट वन एंड द लास्ट वन, इसको हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वन चेक करने के लिए इफ स्ट्रिंग का पहला वाला दैट इज s1 s0, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द नंबर, हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो लूप चलाएंगे, तो लूप एस आई से स्टार्ट करेंगे। एस आई अगर इक्वल्स टू है, ठीक है, लास्ट एलिमेंट के लिए हम लोग जनरली क्या करते हैं, n-1 करते हैं। तो n-1 के लिए हम लोग क्या करेंगे, s n माइनस आई माइनस 1, ठीक है। तो इसमें हम लोग यहाँ देखते हैं, लेट्स सपोज एस आई का हम लोग कहाँ से स्टार्ट किए हैं, आई 0 से स्टार्ट किए हैं। लेट्स सपोज इसमें 4 एलिमेंट्स है, ठीक है। एन का साइज जैसे हम लोग 4 लिए हैं, तो दैट मीन्स ये आई जाएगा 0 1 2 एंड 3 तक। कंडीशन दे दिए हैं आई लेस देन एन, इसीलिए ये 4 नहीं जाएगा, ठीक है। ये 4 नहीं जाएगा, आई लेस देन 4 रहेगा, ठीक है। आई लेस देन एन यानी 0 1 2 एंड 3 तक जाएगा। तो स्टार्टिंग में एस आई यानी स्टार्टिंग में हम लोग क्या लिए हैं, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज एस जीरो इक्वल्स टू एस एन, क्या है, एन इज 4, 4 माइनस आई दैट इज 0। तो 0 करने से तो ये तो हम लोग का लास्ट एलिमेंट नहीं जा रहा है, ठीक है। ये तो हम लोग लास्ट लास्ट से पार हो जा रहा है, तो हम लोग को क्या करना है, एक और -1 लेंगे, ताकि हम लोग लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करेंगे, ठीक है। इसलिए 4 माइनस आई दैट इज 0 -1। आई इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम लोग को क्या करना है, जैसे ये पहला तो एलिमेंट हम लोग चेक कर लेंगे, लेकिन जब हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट का +1 करेंगे, तो ऑब्वियसली है कि जो लास्ट वाले से भी जो चेक कर रहे हैं उसका भी एक -1 करना होगा ना, इसीलिए हम लोग इसमें आई दे रहे हैं, ठीक है। ये तो हो गया हम लोग फर्स्ट एलिमेंट चेक करने के लिए। तो लेट्स सपोज ये तो फर्स्ट एलिमेंट हम लोग चेक कर रहे हैं, ठीक है। चेक करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे अगर इक्वल्स टू है, दैट मीन्स इक्वल्स टू अगर हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे, दैट मीन्स हम लोग को निकल जाना है वहाँ से, लूप वहीं ब्रेक कर देंगे। अगर इक्वल्स टू नहीं है, दैट मीन्स डिफरेंट है, जो कि हम लोग को काउंट करना है, उसको हम लोग काउंट प्लस प्लस में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ तक हो गया। अब हम लोग को जैसे लूप जहाँ जैसे एक बार ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, एक बार जैसे ख़त्म हो जाएगा, तो एक एक बार में नहीं, यानी जब पूरा स्ट्रिंग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, दैट मीन्स ये फॉर लूप जब कंप्लीट हो जाएगा, तब हम लोग क्या कर रहे हैं कि जितना भी स्टेप्स जैसे 0 1 1 1 में, जैसे हम लोग ये फर्स्ट वन चेक किए, तो जब काउंट का वैल्यू 0 था, 0 से जब हम पहला चेक किए, दैट इज ये अभी 1 में गया, 1 में गया, तो 1 एक स्टेप ले रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये तो हम दो एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना, कि दो एलिमेंट को हम लोग को यहाँ से
इग्नोर कर या आउट करना या काउंट करना है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, काउंट इज इक्वल टू काउंट इंटू 2 कर देंगे, ठीक है। कि हर बार जो जितना भी हम लोग स्टेप लेंगे दैट मीन्स हम लोग समझेंगे, अगर एक एक स्टेप गया दैट मीन्स कि 2 एलिमेंट्स, अगर दो दो स्टेप किया दैट मीन्स 4 एलिमेंट्स। ये हो गया, काउंट में रखेंगे। लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, आउटपुट हम लोग दिखाएंगे कि n माइनस काउंट का जो वैल्यू है, ठीक है, वही हम लोग का आउटपुट होगा। दैट मीन्स जितना n यानी साइज ऑफ द स्ट्रिंग, जैसे साइज ऑफ द स्ट्रिंग है 4, 4 माइनस यहाँ पे कितना है, एक साइज ऑफ द यहाँ 4 था, ये हम लोग एक्सेस किए, तो ये हुआ 4 माइनस 2 दैट इज 2, हम लोग आउटपुट यहाँ 2 आएगा, ठीक है। तो यही रहेगा। लेट्स सपोज एक इसको रन करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है। रन करके देख लेते हैं। लेट्स सपोज हम लोग लेते हैं 3 टेस्ट केस, ठीक है। 3 टेस्ट केस ले लिए। पहला टेस्ट केस हम लोग देखते हैं, एक पीपीटी वर्जन देख लेते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज ये एक एरे हुआ, ठीक है, ये एक स्ट्रिंग हुआ जिसका साइज क्या है, हम लोग स्ट्रिंग का साइज लेते हैं 4, ठीक है। 4 लिए, इसका क्या एलिमेंट्स है, 0 1 1 एंड 1, ठीक है। अगर इसका हम लोग आउटपुट देखें, आउटपुट 2 आया, ठीक है। अब इसको प्रेजेंटेशन में देख लेते हैं एक बार कैसा है। स्टार्टिंग में हम लोग क्या है, इसका साइज 4 है, ठीक है। कंडीशन, ये जो कंडीशन है हम लोग, ये कंडीशन का मतलब ये है कि हम लोग ये इक्वल्स टू चेक कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ नॉट इक्वल हो, नॉट जहाँ ये इक्वल्स टू हो जाएगा तब इसका कंडीशन हम लोग इसको रेड कर देंगे, ठीक है। तो और ये जो 0 है, 0 मीन्स दैट मीन्स ये काउंट का वैल्यू हम लोग अभी भी स्टार्टिंग में 0 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को चेक करेंगे, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को चेक किए, चेक करने के बाद देखें कि दोनों तो डिफरेंट है, दैट मीन्स दोनों, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि स्टार्टिंग में हम लोग क्या किए, जब i का वैल्यू यहाँ पे 0 गया, ठीक है, जैसे 0 गया तो स्टार्टिंग में ये फर्स्ट और ये लास्ट एलिमेंट को चेक किया। तो जैसे चेक किया, चेक करने के बाद देखें कि क्या ये दो एलिमेंट इक्वल्स टू है, तो देखें कि ये दो एलिमेंट जो है इक्वल्स टू नहीं है, इक्वल्स टू नहीं है तो इफ़ के अंदर जाएगा नहीं, सीधे एल्स में जाएगा। एल्स में जाने से ये काउंट का जो वैल्यू है ये +1 हो गया, ठीक है। काउंट का वैल्यू +1 हो गया। अब काउंट का वैल्यू +1 जैसे हो गया, अब i का वैल्यू 0 था, अब ये i से i प्लस प्लस हो जाएगा एंड नाउ i इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब i इज इक्वल टू जैसे 1 है, ठीक है, i जैसे 1 है, i जैसे 1 हो गया। अब फिर यहाँ पे फिर यहाँ चेक करेगा, i जैसे ही 1 हो गया, क्या S1 एंड S2 का जो एलिमेंट है, दिस इज S0 1 2 एंड 3, क्या S1 एंड S2 ये दोनों एलिमेंट इक्वल्स टू है। अगर इक्वल्स टू हुआ दैट मीन्स ये कंडीशन ये ओके है एंड ये उसके बॉडी के अंदर जाएगा, दैट मीन्स ये लूप ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। ये लूप यही ब्रेक कर गया, दैट मीन्स कंडीशन रेड हो गया, दैट मीन्स ये ब्रेक हो गया। एंड हम लोग का यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो काउंटर है, काउंट का वैल्यू 1 आया। 1 दैट मीन्स यहाँ दो एलिमेंट्स है जिसको हम लोग को टोटल साइज से माइनस कर देंगे तो हम लोग को ओरिजिनल साइज पता चल जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें एरे का साइज हम लोग लेते हैं 5, ठीक है। उसका एलिमेंट्स क्या लिए हैं, 1 0 1 0 1, ठीक है। हम लोग आउटपुट क्या आया है, 5। क्यों आया 5, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में देखे आई का वैल्यू जैसे 0 है, दैट मीन्स S0 है, तो सबसे पहले क्या किया, ये चेक किया, सबसे पहले ये चेक किया क्या फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट इक्वल है, तो देखते हैं कि फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट तो इक्वल है, दैट मीन्स ये कंडीशन ओके हो रहा है। एंड जैसे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है हम लोग इस इफ बॉडी के अंदर घुस जाएंगे एंड बॉडी के अंदर सीधा ब्रेक कर देंगे, ठीक है। बॉडी के अंदर ये ब्रेक स्टेटमेंट हो जाएगा, दैट मीन्स ये पूरा जो फॉर लूप है ये ब्रेक कर जाएगा और सीधा हम लोग काउंट पे चल जाएंगे। और काउंट में अभी हम लोग स्टार्टिंग में अभी भी हम लोग 0 पे ही थे, तो दैट मीन्स 0 × 2, ठीक है। दैट मीन्स काउंट का वैल्यू 0 आया
ओरिजिनली हम लोग का स्ट्रिंग एरे का जो साइज, एरे यानी ये जो स्ट्रिंग का साइज क्या था, स्ट्रिंग का साइज 5 था। दैट मीन्स 5 माइनस 0, दैट इज फाइनल हम लोग का आउटपुट क्या आया कि तैमूर ने इसमें कुछ भी ऐड ऑन नहीं किया है, यही ओरिजिनल उसका स्ट्रिंग है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द एक और देख लेते हैं, इसका एक और देख लेते हैं जिसमें एरे का साइज हम लोग जैसे 6 ले लेते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स लेते हैं 1 0 1 0 1 0। ठीक है, एरे का दिस आर द एलिमेंट्स, और नाउ द आउटपुट इज -6। -6 तो आना चाहिए नहीं, क्योंकि ओके -6 नहीं आना चाहिए, रीजन इज, अब लेट्स सपोज हम लोग स्टार्टिंग में चेक किए, दीज आर द फर्स्ट एलिमेंट्स, ये फर्स्ट एलिमेंट हुआ। ठीक है, दैट इज जैसे 0 था तो हम लोग चेक किए तो दोनों इक्वल्स टू नहीं है, दैट मीन्स S0 और ये इक्वल्स टू नहीं है, ये कंडीशन गलत हुआ, दैट मीन्स एल्स में जाएगा, काउंट प्लस प्लस होगा, दैट इज ये 0 का 0 से 1 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आई का वैल्यू प्लस प्लस हो गया तो आई इज इक्वल टू 1 हो गया, दैट इज एस, ये 1 हुआ, 0 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब S1 और S4 चेक करेगा, S1 और S4 चेक करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि इसमें भी इक्वल्स टू नहीं है, दैट मीन्स इफ का कंडीशन में नहीं जा रहा है, सीधा एल्स में चला गया, अगेन ये काउंट प्लस प्लस करेगा, दैट मीन्स ये 1 से 2 हो जाएगा, 2 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम लोग फिर प्लस प्लस किए, दैट इज आई इज इक्वल टू 2 हो गया। अभी आई जैसे 2 हुआ तो हम लोग इसमें देखते हैं कि अभी भी हम लोग का ये मैच नहीं कर रहा या इक्वल्स टू नहीं है, दैट मीन्स कंडीशन यहाँ पे अंदर सेटिस्फाई नहीं कर रहा, एल्स में जाएंगे, एल्स दैट इज काउंट प्लस प्लस, तो 2 से ये 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग, अब हम लोग क्या, यहाँ से हम लोग का लूप आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ से आगे हम लोग करते हैं तो ये सिम एक ही बात हुआ कि यही चीज़ को हम लोग दोबारा काउंट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग को ऐसा कुछ करना होगा कि ये लूप कि जितना एलिमेंट्स है अगर उसका हम लोग आधा तक पहुंच जाते हैं तो उससे आगे नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वो जो काउंट है, काउंट उसका डबल हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग का क्या हुआ कि जैसे अगर इसको अगर हम लोग कंटिन्यू करते हैं तो ये फिर काउंट करेगा, फिर काउंट करेगा एंड लास्ट तक ये फिर काउंट करेगा। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना होगा, जैसे ही हम लोग इसके मिड पॉइंट तक पहुंचेंगे, मिड पॉइंट से अगर वो लूप ज़्यादा आगे जाता है, ठीक है, अगर आई का वैल्यू n/2 से अगर ज़्यादा होता है तो हम लोग कंडीशन वही ब्रेक कर देंगे। ठीक है, ये एक फैक्टर रख देंगे, तो इंस्टेड हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो n हम लोग लिमिट रखे हैं 0 से लेके n तक। ठीक है, 0 से लेके हम लोग n तक रखे हैं, 0 से लेस देन, एक्चुअली लेस देन n रखे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, तो जैसे इसमें था 0 1 1 एंड 1। ठीक है, इसमें 4 है, दैट इज 0 से ये 3 तक जा रहा है, दैट इज 0 1 2 एंड 3। तो इसका हम लोग का मिड पॉइंट अगर देखेंगे दैट इज n/2, तो 4/2 दैट इज 2, यानी ये जैसे अगर मान लेते हैं ये थर्ड एलिमेंट पहुंचेगा। ठीक है, तो थर्ड एलिमेंट पहुंचने से पहले ये लूप को हम लोग को तोड़ देना होगा, दैट मीन्स इसका अगर i इज इक्वल, इसका कंडीशन में अगर i लेस देन n के बजाय n/2 अगर करेंगे, ठीक है, n/2 अगर कर देंगे तो ये नहीं जाएगा, क्योंकि जैसे ये यहाँ तक पहुँचेगा, इसके बाद जैसे आई प्लस प्लस करके अगर यहाँ पहुँचा तो ये कंडीशन ही यही ब्रेक हो जाएगा और लूप यहीं से क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ओके, जैसे इसको अभी रन करके देख लेते हैं एक बार। लेट्स सपोज एक ही टेस्ट केस लेते हैं, और इन स्ट्रिंग स्ट्रिंग का जो एलिमेंट्स है, लेट्स सपोज इसका एरे का पहले साइज लेते हैं, क्योंकि पहले n का वैल्यू लेंगे, दैट इज 6, एरे का साइज, स्ट्रिंग का साइज 6 हो गया, एंड द एलिमेंट्स ऑफ द स्ट्रिंग आर 1 0 1 0 1 0। ठीक है, आउटपुट विल बी 0। ठीक है, दैट ये करेक्ट हुआ। ठीक है, नाउ लेट्स सबमिट दिस कोड और देख लेते हैं।
ओके, इसको अब सबमिट करके देख लेते हैं एक बार। ओके, दिस इज एक्सेप्टेड, दैट मीन्स हम लोग का कोड प्रॉपरली सारे टेस्ट केसेस में रन कर रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।